नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को हैदराबाद में चल रहे रामानुज सहस्त्रावधि समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने यहां श्री राम नगरम जीवा कैंपस में रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व है। ओमकारेश्वर में बनने वाले स्टैच्यू ऑफ वननेस से भी यही संदेश जाएगा। इस दौरान संघ प्रमुख मोहनराव भागवत भी मौजूद थे। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी कह रहे थे, अयम निजम पराबेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चेता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। यह आज नहीं, हजारों साल पहले भारत ने कहा। फिर भी ये भेदभाव क्यों? आत्मवत सर्वभूतेषु, कब से ये देश उद्घोष कर रहा है? सर्वत्र समदर्शनम, सर्वत्र समदर्शनम। और इसलिए मन में प्रेरणा यही जगती है जो हमारे ऋषियों ने, संतों ने कहा, और भगवान रामानुजाचार्य जी ने जिसको क्रियान्वित करके दिखाया। मुझे तो अभी हमने देखा वो प्रसंग बहुत प्रेरक है। गुरुदेव ने गए 17 बार वापस लौट आया, 18वीं बार सफल हुए रामानुजाचार्य जी, और फिर कान में कहा कि प्रकट मत करना, गुप्त है ये। और ये कहा कि ये जिसने सुन लिया वो मुक्त हो जाता है। तो भगवान रामानुजाचार्य जी तो छत पे चढ़ गए, ओम नमो नारायणाय जोर जोर से उद्घोष किया। लोगों ने सुना, कल्याण हो गया। लेकिन गुरु ने कहा कि तूने वचन भंग कर दिया। और बोले तूने वचन तोड़ा है तो नरक में जाना पड़ेगा। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा कि इतने लोगों की मुक्ति अगर होती है तो नरक में जाना भी स्वीकार है। सचमुच में अद्भुत प्रेरणा मिलती है। और इसलिए भारत के नौजवान यहां आएंगे, आधुनिक पीढ़ी भी आएगी और ये संदेश लेके जाएगी तो सचमुच में दृष्टि बदल जाएगी। भारत की संत परंपरा, उसका प्रवाह नित्य निरंतर प्रवाहमान है। और यहां का दृश्य देख के मेरा मन आनंद और प्रसन्नता से भी भरा है, भावों से भी भरा है। यहां द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती की का जो हमारा ऋषियों की उद्घोषणा थी वो चरितार्थ हो रही है। एक साथ सब, सचमुच में यह अद्भुत है। और ये जो स्वामी भगवान रामानुजाचार्य जी की स्टैचू हम कह रहे हैं, भव्य प्रतिमा, मैं सोच रहा था मैं क्या सीखूं। धर्म जोड़ता है, राजनीति तोड़ती है। अब बात हो रही थी जाति, पंथ, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, कुछ नहीं है। सब लक्ष्मी नारायण की संतान है, उसी के पुत्र हैं हम सब। लेकिन जब राजनीति का विचार कर देते हैं, ये सामान्य सामान्य में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये पिछड़ा, ये अति पिछड़ा, ये दलित, ये महादलित, पता नहीं कितने टुकड़ों में तोड़ देती है। लेकिन यहां आके मन में यही भाव प्रबल होता है, ये सारे भेदभाव समाप्त हो जाने चाहिए, सारे भेदभाव समाप्त हो जाने चाहिए। ये स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है। मैं संतों से आशीर्वाद मांगता हूं, स्टैच्यू ऑफ वननेस ओमकारेश्वर में बनने वाला है। एक ही चेतना के अंग हम सब
एक ही चेतना सब में। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वही समाया हुआ है। तो ओंकारेश्वर से भी वह संदेश जाए, इतनी शक्ति और प्रेरणा मुझे भी मिल जाए। मैं तो अल्पज्ञ हूं, इतना सामर्थ्य नहीं कि आपके सामने लंबा बोलूं। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने जो दिशा निर्देश दिया, मुझे तो संकोच हो रहा था कि बाद में मैं कैसे बोलूं, लेकिन उन्होंने जो दिशा निर्देश दिया है, हम लोग भी विनम्र प्रयास करेंगे। इसलिए कि भारत को तो बढ़ना ही है, और ये भी यहां से मैं कह सकता हूं, बहुत छोटा हूं, कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा, तो हमारा ये सनातन धर्म कराएगा, हमारी ये परंपरा कराएगी, और उसी को आगे बढ़ने का संदेश यहां से मिला है। मैं एक बार फिर स्वामी जी को, उन सबको प्रणाम करता हूं जिन्होंने इस प्रकल्प को बनाने में अपना योगदान दिया है। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। खबर समेत जगत की स्पेशल रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.